नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं महात्मा बुद्ध धार्मिक आंदोलन का पहला चैप्टर है महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध के संबंध में बात करने आया हूं। महात्मा बुद्ध कौन थे ये हम लोग जानेंगे। महात्मा बुद्ध ने विश्व के लिए क्या किया ये हम लोग जानेंगे। महात्मा बुद्ध के जन्म को क्या नाम दिया गया, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया, महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा धर्म का जो प्रचार हुआ वह केंद्र कौन सा था, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जरा समझिएगा और शानदार तरीके से पेन और अपना नोट्स लेकर के बैठ जाएंगे और लिखेंगे। जरा समझिएगा। तो सबसे पहले मैं महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं, और महात्मा बुद्ध कौन थे और कैसे इनका नाम पड़ा महात्मा बुद्ध। पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। पहले महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कौन थे जरा समझिएगा। तो मैं सिद्धार्थ के बारे में बात करने जा रहा हूं कि कपिल वस्तु, बात को समझिएगा, कपिल वस्तु में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, और कपिल वस्तु में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, और उसी लुम्बिनी में एक छोटा सा लुम्बिनी गणराज्य था, और वहां के प्रमुख जो थे उनका नाम था शुद्धोधन। तो शुद्धोधन जो साहब थे यह वहां के गणराज्य के राजा थे, और उन्हीं के घर पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व, और इनके पत्नी के नाम था महामाया या माया देवी। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था, तो माया देवी या महामाया देवी। आगे जरा हम लोग बात करते हैं शानदार मुद्दों पर। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम था महामाया देवी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो एक लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक एक छोटे से गणराज्य में हुआ था। उनके पिता वहां के प्रमुख या राजा कहा जाते थे। इसको जरा समझिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जैसे ही जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जो मन था वह अध्यात्म में लगने लगा, पूजा पाठ में लगने लगा। तो इनके पिता का एक ही संतान थे महात्मा बुद्ध, जिनका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ अपने पिता का एक ही संतान थे। उनको उत्तराधिकारी भी चाहिए, उनको अपना वारिस भी चाहिए, साम्राज्य को कौन संभालेगा ऐसा एक राजा भी चाहिए। लेकिन महात्मा बुद्ध का मन राजघराने में न लग करके अध्यात्म सन्यासी जीवन में लगने लग गया। तो इन्होंने अपने बेटी का हाथ सन्यासियों को दिखाया, पंडितों को दिखाया, ज्ञानियों को दिखाया, और ज्ञानियों ने कहा कि महाराज ये आपका जो बेटा है वह चक्रवर्ती बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। तो कहा गया महाराज आपका जो बेटा है वो चक्रवर्ती बनेगा। तो फिर से शुद्धोधन को संशय हो गया कि चक्रवर्ती कैसा चक्रवर्ती, राजा बनेगा चक्रवर्ती या सन्यासी चक्रवर्ती बनेगा। तो सन्यासियों ने इस बात को शांत रखा, कहा कि यह चक्रवर्ती बनेगा। अब ये चाहे जो बन जाए, चक्रवर्ती राजा बन जाए या चक्रवर्ती सन्यासी बन जाए। तो कहा गया कि सन्यासी जीवन को रोकने का एक ही काम है, शादी विवाह करा देना। तो भारत में पहले चलता है कि बच्चा बिगड़ैल होता है, जैसे बच्चा बिगड़ैल होता है, या कहा जाता है कि बच्चा माँ बाप की बात को नहीं मान रहा है, अपने मन से काम कर रहा है, तो गांव घर के लोग यही सलाह देते हैं कि इसका शादी करा दीजिए, यह सुधर जाएगा। तो कहा गया कि महात्मा बुद्ध को सुधारने के लिए उनका शादी कराया गया। बात को समझिएगा। तो महात्मा बुद्ध का शादी जो कराया गया वह कितने साल के उम्र में करा दिया गया, तो 16 वर्ष के उम्र में महात्मा बुद्ध की शादी हुई, और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा।
तो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, ये अपने गृहस्थ जीवन में अपना लीन हुए, लेकिन कहा जाता है कि अपने उद्देश्य से ये भटके नहीं, आध्यात्म जीवन से जुड़े रहे। लेकिन गृहस्थ जीवन में हुए और 28 वर्ष के उम्र में महात्मा बुद्ध का एक बेटा पैदा हुआ और लोग दरबार में ये सूचना देने के लिए महात्मा बुद्ध के पास गए थे कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो महात्मा बुद्ध इस बात से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम एक ग्रह के नाम पे रखा कि यह हमारा राहु है। लेकिन दरबार के लोगों ने कहा कि एक युवराज का नाम राहु रखना अच्छी बात नहीं है, तो उनका नाम रख दिया गया राहुल। क्या नाम रख दिया गया? राहुल। आगे जरा समझिएगा, फिर भी जैसे बच्चा पैदा होता है, राहुल पैदा होते हैं, उसके 1 साल के बाद महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष के उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में अपने गृहस्थ जीवन को महात्मा बुद्ध जो है त्याग देते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में अपने जीवन को त्यागते हैं? तो 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध अपने पुत्र और अपने पत्नी दोनों को त्याग कर बाहर निकल जाते हैं। और कहा जाता है कि जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं। कहा गया 7 साल तक महात्मा बुद्ध भटकते रहे और 35 वर्ष जब इनकी उम्र होती है तो बेटा यह एक जगह पे पहुंचते हैं। उस जगह का नाम है, जरा समझिएगा, उस जगह का नाम है उरुबेला। जगह का नाम क्या है? उरुबेला। और उरुबेला निरंजना नदी के तट, मतलब के निरंजना नदी के तट पर बसा हुआ है उरुबेला। और इसी उरुबेला पे पीपल का वृक्ष था और वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि लगाते हैं। और कहा जाता है कि 49 दिन के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो 49 दिन के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है? तो 35 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। जरा एक बात समझिएगा। दूसरा जरा समझिएगा बेटा कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन यहीं से बनता है बेटा, क्या बनता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसे बनाया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला गुरु अलार कलाम को बनाया था। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम था। आगे समझिएगा कि महात्मा बुद्ध जिस जगह पर पहली बार ज्ञान की प्राप्ति किए थे उस जगह का नाम था उरुबेला। और उरुबेला को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो कहा जाता है उरुबेला को वर्तमान में गया के नाम से जानते हैं, जो बिहार में स्थित है, गया। और कहा गया कि जो पीपल का वृक्ष था उस वृक्ष का नाम भी रखा गया बौद्ध वृक्ष। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जानते हैं? तो पीपल के वृक्ष को बौद्ध वृक्ष के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? जब समझिएगा आगे बात करते हैं। कहा गया कि बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात समझिएगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में एक सबसे शानदार घटना घटी है। क्या घटी है? कि महात्मा बुद्ध बैसाखी के दिन पैदा हुए, बैसाखी के दिन ज्ञान प्राप्त किए और महात्मा बुद्ध बैसाखी के दिन ही मर गए। ये इनके जीवन का सबसे खतरनाक जो है घटना है। इसे कुछ समझना पड़ेगा कि महापुरुषों का जन्म सच में महापुरुष के नाम से ही होता है। उनके पिता ने महापुरुष होने से शादी विवाह करके उनको भटकाने का प्रयास किया, लेकिन बंदा अपने उद्देश्यों से भटका नहीं, एक न एक दिन सफलता मिली ही। तो हमारा विद्यार्थियों से निवेदन है कि कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं, 90% तैयारी करने के बाद उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं होगा। 90%। उसके बाद क्या होता है कि 90% तैयारी करने के बाद इनको लगता है कि उनके जीवन में कुछ नहीं होगा और वहीं पे तैयारी को ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ब्रेक कर देते हैं, उनसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे थोड़ा कमजोर था, वो नौकरी पा जाता है। अब बाद में वहीं जाकर पछताते हैं कि यार आज हम भी जो है पढ़ाई अपनी जारी रखे होते तो जिंदगी में कुछ कर पाते। तो बेटा पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर गरीब का हथियार है। व्यापार करने जाएंगे पैसा चाहिए, कोई भी काम धंधा करने जाएंगे पैसा चाहिए। तो गरीबी दूर करना, पैसा कमाने का स्रोत सिर्फ पढ़ाई है। तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जरा समझिएगा एक बात और समझिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है 49 दिन में, तो यह अपने ज्ञान को देने के लिए
वहां से चल देते हैं और वह वाराणसी आते हैं। और वाराणसी के समीप में एक सारनाथ जगह है और सारनाथ जगह में 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। वो 5 ब्राह्मण वही थे जो महात्मा बुद्ध का मजाक उड़ाए थे जब महात्मा बुद्ध ज्ञान के खोज में चले थे। तो यही 5 ब्राह्मण जो है महात्मा बुद्ध का मजाक उड़ाए थे। जब महात्मा बुद्ध का मजाक उड़ाए थे तो अंत में वही जो है महात्मा बुद्ध के बातों से जो है काफी प्रभावित होते हैं और सारनाथ में महात्मा बुद्ध से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जरा समझिएगा इस चीज को। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध जो वाराणसी में अपना पहला उपदेश देते हैं, 5 लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है कि उस घटना को, पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार का केंद्र क्या था? तो महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार का केंद्र था मगध, और मगध के कई राजाओं ने भी महात्मा बुद्ध के विचारों से सहमत होकर बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। जरा समझिएगा। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा बार अपना उपदेश कहां देते हैं? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बार अपना उपदेश देते हैं। और आगे जरा बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने एक संघ का निर्माण करवाया था जिस संघ का नाम था बौद्ध संघ। और बौद्ध संघ का मतलब होता है कि जितने भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे वो सारे के सारे लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए इस धर्म संघ में आएंगे। अपना बाल परिवार सभी लोगों को छोड़ करके वो सन्यासी जीवन अपनाएंगे। तो मित्रों, आज मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप जुड़िए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।